आइए हम देखते हैं एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न को हम टाइप एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। पहला एग्जाम्पल आपका है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, जबकि कार्य ए प्रारंभ करता है। तो यहाँ हम यूनिट मेथड से चलेंगे। ए 20 दिन, बी 30 दिन, टोटल हमारा काम 20-30 का एलसीएम 60 हो गया। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम। इस काम को हम वर्क लाइन पे देखेंगे। ए एक दिन 3 काम, बी एक दिन 2 काम। अब ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम यहाँ लिखेंगे। 3 काम ए का धन 2 काम बी का, और ये हमारा हो जाएगा 5 काम, और ये एक दिन ए का धन एक दिन बी का बराबर 2 दिन। अब ये 5 काम 2 दिन एक व्यवस्था है। अब यह व्यवस्था 60 में कितनी बार है ये हम देखेंगे। 60 भागे 5, 12 पंचे 60, ये 12 बार है। तो यहाँ हम 12 से गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60 काम हो गया, और यहाँ हम 12 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 24 दिन हो जाएगा। आइए हम इस एग्जाम्पल को एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पे कार्य ए प्रारंभ किया है। अब ए प्रारंभ किया है तो ये हमने व्यवस्था बनाया, ए 20 दिन, बी 30 दिन, तो इसका काम 60 हो गया। ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2। अब एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले ए कर रहा है। ए कर रहा है तो ए का एक दिन का काम 3 काम हुआ। अब ये छोड़ दिया, अगले दिन बी करेगा, एक दिन का 2 काम हो गया। तब 3 काम प्लस 2 काम, ये 5 काम हो गया। और ये कितने दिन की व्यवस्था, 2 दिन का काम हो गया। तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है। ये 5 काम की व्यवस्था 60 काम में कितनी बार है, इसको निकालने के लिए पूरे काम में 5 से भाग दे देंगे। तो ये 12 आ गया। ये 12 आ जाएगा तो इसमें यहाँ से 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 पंचे 60 काम, ये 24 दिन। अगर इस सवाल में यही कार्य बी प्रारंभ करे तो सेम व्यवस्था लेनी है, ए की जगह हमें क्या कर देना है, बी रख देना है। आइए एकांतर क्रम पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मजदूर 2-2 दिन छोड़कर कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, जबकि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी कार्य करता है। तो इसको हम यूनिट मेथड से यहाँ देखते हैं। ए बी सी ये बना लेते हैं। 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, वर्क बना लिया 120, बी छक्का 120, ए का क्षमता 6, 30 चौका 120, बी की 4 और सी की क्षमता 40 3 120। वर्क लाइन पे ये व्यवस्था बनाते हैं। पहले दिन एक, आइए वर्क लाइन पे इसको देखते हैं। पहले ए करता है तो एक दिन ए लेते हैं और ए का काम है 6। फिर अगले दिन ये बी लेते हैं, बी का काम है 4, और फिर अगले दिन सी लेते हैं और इसका काम हुआ 3। अब इस व्यवस्था को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 6 + 4 + 3, 13 काम, और 1 धन 1 धन 1 बराबर 3 दिन। 13 काम, 3 दिन इस व्यवस्था के अनुसार काम हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये 13 120 में कितनी बार है। 120 में हम 13 का भाग देंगे, 13 9 117, तो ये 3 शेष बचा, और 9 बार, ये 9 बार आया है। तो यहाँ पे हम 9 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी हम 9 से गुणा कर देंगे। 13 9 117 काम, और ये हो जाएगा 27 दिन। हमारा शेष काम हो जाएगा 120 - 117, 3 काम, और बारी किसकी है, ए की। तो ये 3 काम का समय हमें निकल जाएगा
3/6 बराबर 1/2 दिन। यहाँ से हम देख लेंगे 120 काम और ये हमारा हो जाएगा 27 सही 1/2 दिन। चलिए आइए हम इसको एक बार फिर समझते हैं। ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 40 दिन। इससे हम काम बनाते हैं। काम हमारा आ गया 120। ए की क्षमता 20 छक्का 120, बी की क्षमता 30 चौका 120 4, सी की क्षमता 40 तिया 120 3। इसमें एक 2 दिन छोड़कर काम कर रहे हैं, तो यानी पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है। ए अगर पहले दिन काम कर रहा है तो इसकी क्षमता अपनी क्षमता के बराबर काम करेगा और ये 6 काम करेगा। बी एक दिन में अपनी क्षमता के बराबर काम करेगा और इसकी क्षमता 4 है, ये 4 काम करेगा। सी एक दिन में अपनी क्षमता के बराबर काम करेगा और ये करेगा 3 काम। तो टोटल 3 दिन में हमारा काम हुआ 6 + 4 + 3 13 काम। और ये समय हमें कितना मिला? 3 दिन। 3 दिन में हमें 13 काम मिला और हमारे पास टोटल काम है 120। तो 120 में हम देखेंगे कि 13 कितनी बार सम्मिलित है। तो 120 में 13 9 बार सम्मिलित है। तो जो 9 आया है इसी 9 को यहाँ पे लाइन खींच देंगे, इसमें 9 से गुणा कर देंगे और इसमें 9 से गुणा कर देंगे। तो 9 तिया 27 दिन हो गया, 13 9 117 काम। 120 काम में हमारा 117 काम हो चुका है। अब हमारे पास काम कितना बचा है? 3 काम बचा है और व्यवस्था के अनुसार बारी किसकी आएगी? ए की आएगी। अब 3 काम, एक काम को जो है एक दिन में ये 6 काम करता है, तो 3 काम करने में कितना समय लेगा? 3/6 बराबर 1/2 दिन। तो 27 दिन आपका इधर है और 1/2 दिन ये है। 27 + 1/2, 27 + 1/2 बराबर 27 सही 1/2 दिन। आइए हम एकांतरक्रम बारी बारी से एग्जाम्पल 3 के माध्यम से अलग तरीके का प्रश्न है उसको करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। एक कार्य लगातार कार्य करता है, जबकि बी और सी एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? जबकि पहले ए के साथ बी कार्य प्रारंभ करता है। पहले देख लो आवाज़। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट बनाएंगे। ए बी सी 10 20 30, एलसीएम हमारा 60 हो गया। 10 चंग 60, ए की क्षमता 20 तिहाई 60, बी की क्षमता 30 दूना 60, सी की क्षमता। अब एक बी और सी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य कर रहे हैं, मतलब ए लगातार कर रहा है। तो वर्क लाइन पे जो है इस चीज़ को हम देखेंगे। पहले दिन ए + बी काम करेंगे और कितना काम करेंगे? ए काम 6 करता है, बी कितना करता है? 3, ये 9 काम हुआ पहले दिन। दूसरे दिन ए + सी करते हैं और यहाँ पे काम हो जाएगा 6 + 2 8 काम। अब ये जो व्यवस्था इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। 9 + 8 = 17 काम। और यहाँ पे एक दिन ये मिला और एक दिन ये मिला। 1 + 1 2 दिन ये हमको मिला। ये 17 काम हमारा 60 में कितनी बार है ये हम यहाँ से निकालेंगे। 17 तिया 51 3 बार। तो 3 का गुणा हम यहाँ कर देते हैं और 3 का गुणा यहाँ कर देते हैं। ये 6 दिन हो गया और 17 तिया 51 काम ये हो गया। हमारा शेष काम निकल जाएगा 60 - 51 9 काम। और बारी किसकी आएगी? प्रश्न के हिसाब से ए + बी की बारी, ए + बी की। अब ए + बी हमें देखिए, ए + बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम। और ए + बी की बारी है और कितना दिन लगा? 1 दिन। अब यहाँ से 51 और 9 कितना हो गया? 60 काम। और ये हमारा 6 + 1 7 दिन। इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए। ए बी सी 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो हम पहले काम बना लेते हैं। काम हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। ए की क्षमता 6 हो गई, बी की क्षमता 20 तिहाई 60 3 हो गई, सी की क्षमता 30 दूनी 60 हो गई। ये जो व्यवस्था है वर्क लाइन पे हम देखेंगे। वर्क लाइन में एक ऐसे कह रहा है, एक दिन में पहले ए और बी साथ करते हैं,
तो कितना काम करते हैं, एक दिन में 6, ए 6 करता है और बी कितना करता है 3 काम, तो ये 9 काम हुआ। और फिर अगले एक दिन में ए करता है और बी छोड़ देता है, सी करता है, तो ए प्लस सी का जो काम आया 6 + 2 8 काम आया। तो ये जो व्यवस्था है हम नीचे लिखते हैं, ये इस तरह से लिखेंगे, 9 काम पहले दिन का हुआ और अगले दिन जो है 8 काम हुआ, तो 9 8 17 काम और दिन कितने लगे 2। ये जो 17 काम की व्यवस्था है 60 में कितनी बार है ये हम निकालेंगे। 17 तियाँ 51, ये 3 बार कम्प्लीटली आया है, तो 3 का गुणा हम यहाँ कर देंगे और 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो 51 काम 6 दिन, शेष काम हमारा हो गया 9 काम। बारी किसकी आएगी, ए प्लस बी की। अब ए प्लस बी यहाँ पे हम देख लीजिए 9 काम करते हैं, कितना दिन लगा है, 1 दिन, 9 काम 1 दिन, तो यहाँ 51 9 60 काम हो गया और 6 + 1 7 दिन।